श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में आगे का वर्णन सुनिए। जहि पद सुर सरिता परम, पुनीत टगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जहि पूजत यज, मम सिर धरहु कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, आप श्रीहरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरण में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते ही भजू, छाड़ कपटी जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ, हे मन, तू कपट और जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाद सुनु सब कथा सुनाई, जहि प्रकार असुर सर मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले और वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाद के पुत्र विश्वामित्र ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही दे वहीं पाए। हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर निर्याया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुररमता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत अभिषेखी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सो पाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर को की शोभा देखी तो वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे, रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कह रहे, रंग रंग के कमल खिले हुए हैं। सदा ऋतुओं सुख देने वाले शीतल मंद और सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुरुषहु पास। पुष्प वाटिका या फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए हैं, नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाय मन तहाँ लोभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विद जन स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। वहीं सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक वर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौवट सुंदर गली सुहाई, संतत रहाई सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्त जनुराति नत चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है,
और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु बित कहीं विविध बिलोक बिलासु हो तो चकित चित कोट बिलोकी सकल भुवन शोभा जनुरोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है, वहाँ के ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है, मानो उसे समस्त लोगों की शोभा को रोक दिया हो, रोक कर घर रखा हो। धवल दाम मुनि परट पट सुगठित नाना भांति सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कहीं जाती। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिज कपाटा भूप भीर नट मागध भाटा मणि विशाल बाज गजशाला है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए कुंवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएँ, गजशालाएँ बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सूर सचिव से नप बहुतेरे नप गए सरिस सदन सब केरे और बाहिर सर सरित समीपा उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए या डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक वराई सब सुपासु सब भांति सुहाय कौशिक कहूँ मोर मनुमाना यहाँ रहे रघुवीर सुजान। आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुवीत थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता उतरे तहि मुनि बंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम रामचंद्र जी, बहुत अच्छा है स्वामी, कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुच भूरि भट भूसर बर गुण ज्ञाति चले मिलन मुनि न्या कही मुदित राहे ही बात। तब उन्होंने पवित्र हृदय के या ईमानदार या स्वाभाविक भक्ति मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चले गए। कीन प्रणाम चरण धरि माता दीनी आशीष मुदित मुनिनाता। विप्र वृंद सब सादर बंदे जानी भाग्य बड़ राहु आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर से प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कहीं बारही बारा विश्वामित्र न प्रति बैठारा। तही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा लोचन सुगध विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले जब रघुनाथ जी आए, तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। वह सब सुखी देख दूँ भ्राता
बारी बिलोचन पुलकति गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेखी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह या जनक जी विशेष रूप से देह की सुध बुध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानि नप, करि विवेक उधर उधीर, बोलो मुनि पद नाय सिरु, गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मगन जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण करके मुनि के चरण में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किनप कुल पालक, ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि के सोइया। वाहे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वो ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आया। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकति होत जिमि चंद चिकोरा, ताते प्रभु पूछऊँ सती बाऊ, कहूँ नाथ जन करहूँ दोराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है चंद्रमा को देखकर चकोर, हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, ये ना बताइए, छिपाव ना कीजिए। इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, कहे मुनि बिहसी कहे पुन पुनीका, वचन तुम्हारा न होए अली का। इनको देखते ही तंद प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जाहि लग प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम, मक राख्यों सब साखी जगू, जिते असुर संग्राम। हे राम, ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इसी बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखि कहीं राऊ, कहीं ना सकऊँ निज पुण्य प्रभाऊ, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंदाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इन कहे प्रीति परस पर पावनी, कहीं ना जाय मन भाव सुहावनी, सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्मा जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितहु नर नाहु, पुलक गातउर अधिक उछाहु, मुनहि प्रशंस नाय पद शीसु, चलेउ लवाय नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरण में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुगध सब काला, तहाँ बासुलह दीन भुआला, करि पूजा सब विधि सेवकाई, गयों राव ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा उन्हें लेकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विराम मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि,
करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भर जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा अभिषेकी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुर मुनहि सकुचाही, प्रकट न कहीं मन ही मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा थी कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है, फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसीलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे। राम अनुज मन की गत जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनीत सुकचि मुस्काए, बोले गुरु अनुशासन पाए। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाहिए, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहीं है। जो राउर आयसु मैं पावाओ, नगर दिखाई तुरंत लई आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाओ तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत ले आऊं। सुनि मुनि सुकह बचन सप्रीति, कसना राम तुम राकहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम से वचन कहा, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाय देखिया वहु नगरु, सुख निदान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल कर दो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।